बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू टीवी में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि मकतब अमल ने तमाम कंपनियों, कफ़ीलों और जो शिरका है यहाँ पे सऊदी अरेबिया में, उनको कहा है कि वो अपने अमाल जो उनके पास एम्प्लॉय काम करते हैं उनके एग्रीमेंट को ऑनलाइन मदद प्लेटफार्म पे रजिस्टर करना शुरू करें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको उस अक़द के बारे में बताऊंगा कि उसमें आप को क्या क्या चीज़ें लिखना ज़रूरी हैं। आपने उस एग्रीमेंट के मतलब हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। मकतब अमल ने तमाम कंपनियों, कफ़ीलों और शिरकों को कहा है कि वो अपने तमाम एम्प्लॉय का एग्रीमेंट करें और उसको मदद प्लेटफार्म पर अपलोड करें। उस पर लॉगिन करके अपने तमाम जो उनके पास एम्प्लॉय काम करते हैं, सऊदी गैर मुल्की, जो भी उनके तमाम के एग्रीमेंट को ऑनलाइन अपलोड कर दें। अब इसमें क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में जो आपका एग्रीमेंट है, जो आप कफ़ील के साथ काम करेंगे, वो एग्रीमेंट के तहत ही सब कुछ आपका चलेगा। उसमें सारी चीज़ें लिखी होंगी। एग्रीमेंट में क्या क्या चीज़ें होंगी, अगर आप किसी कंपनी के साथ एग्रीमेंट करते हैं या अपने कफ़ील के साथ, तो आपको जानना ज़रूरी है कि आप कितने साल का एग्रीमेंट कर रहे हैं, उसमें ड्यूरेशन कितनी है। उसके बाद आपने ध्यान से देखना है कि आपकी तनख्वाह कितनी लिखी गई है, जो आपके साथ बात तय हुई है उतनी तनख्वाह लिखी गई है। तीसरे नंबर पे आपने ये देखना है कि जो आपने काम करना है या जो आपके साथ जिस काम पे बात तय हुई है कि आप ये काम करेंगे, वही लिखा हुआ है एग्रीमेंट में। उसके बाद आपने टाइम देखना है कि जो आपका टाइम तय हुआ है, ड्यूटी टाइम, उतना ही टाइम एग्रीमेंट पे लिखा हुआ है। उसके बाद आपने देखना है कि जो आपकी तनख्वाह तय हुई है, मिसाल के तौर पे 1200 से 1500, 1800, 2000, जो भी आपने तय की है, उस एग्रीमेंट पे उतनी ही तनख्वाह लिखी गई है। ये सारी चीज़ें चेक करनी है। आपने एक कॉपी आपके पास होगी और दूसरी कॉपी आपके कफ़ील के पास होगी। उसके बाद जो कफ़ील है आपका, वो आपकी ईमेल, जो आपका ये एग्रीमेंट है, उसको अपलोड कर देगा मदद प्लेटफार्म पे। इससे मिनिस्ट्री को हर बात का पता चलता रहेगा। इससे ये होगा कि अगर आप में कोई नाइत्तफाकी हुई है, कफ़ील और एम्प्लॉय के दरमियान अगर कोई मसला है, तो किस शिक पे मसला है, तनख्वाह पे है, ड्यूटी पे है, या कोई काम बताया और था करवा कोई और रहा है, तो ये सारी चीज़ें उसमें पहले से लिखी होंगी और वो आपका एग्रीमेंट ऑनलाइन मदद प्लेटफार्म पे मौजूद होगा। इससे मिनिस्ट्री को ये फ़ायदा होगा कि वो फ़ौरन देखेंगे और फ़ैसला करने में आसानी हो जाएगी। ये सारी चीज़ें इसलिए ऑनलाइन की जा रही हैं। मकतब अमल ये चाहता है कि तमाम कफ़ील, कंपनियां, शिरके और जो माल सऊदी अरेबिया में काम करते हैं, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा शफाफियत आ जाए, किसी के साथ ज़्यादती ना हो। और इससे ये होगा कि फ़ैसला साजी में आसानी होगी। पता चल जाएगा कि कितना एग्रीमेंट हुआ था, कितनी देर के लिए ये काम कर रहा है, कौन गलत है, कौन दुरुस्त है। ऑनलाइन में ये चीज़ें सारी पता चलती रहेंगी। अब इसमें जो आप लोगों ने एग्रीमेंट करना है, उसकी कॉपी को आपने अच्छी तरह पढ़ना है। उसकी एक साइड इंग्लिश और दूसरी साइड पे अरबी होगी। आपको नहीं पढ़ना आता, आप किसी दोस्त से पढ़वा सकते हैं, या मोबाइल एप्लीकेशन ऐसी आ गई हैं, अब आप पिक्चर लें तो वो ट्रांसलेट कर देती हैं। आप किसी भी एप्लीकेशन से भी उसको अक़द को ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपने अपने अक़द में क्या लिखा है। अब वो ऑनलाइन हो जाएगा। ऑनलाइन होने के बाद उसकी एक कॉपी मिनिस्ट्री के पास चली जाएगी, एक आपके कफ़ील के पास होगी और एक आपके पास होगी। अगर इसमें आपने अक़द करने से, एग्रीमेंट करने से पहले कोई चीज़ें आपको नहीं पता, वो लिखी गई हैं, तो उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लिहाजा आने वाले दिनों में आपने अच्छी तरह चेक करके एग्रीमेंट करना है। एग्रीमेंट की कॉपी को अच्छी तरह देखना है, नहीं पढ़ना आता किसी से पढ़वा लें और ये मदद एप्लीकेशन पे अपलोड हो जाएगा। इसमें जो शिक्कें लिखी जाएंगी, आपने उन सब को अच्छी तरह रीड करना है और इत्तफाक होने के बाद जब वो एप्लीकेशन अपलोड होगी मदद प्लेटफार्म पे, तो आपको मैसेज आएगा। उसका 7 दिन टाइम होगा। अगर आपने 7 दिन के अंदर अंदर उसको एक्सेप्ट कर लिया तो ठीक है, आपका एग्रीमेंट कंफर्म ओके हो जाएगा। अगर नहीं आपने किया
तो आपका एग्रीमेंट कैंसिल ऑटोमेटिक, वो रिक्वेस्ट ख़त्म हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो मकतब अमल ने एक जारी की है गाइडलाइन, उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। 7 दिन टाइम लिखा हुआ है, एक्सेप्ट का रिजेक्ट का ऑप्शन दिया गया है। ये सारी चीज़ें मकतब अमल में इसलिए हुकूमत ने जो नया कफ़ील सिस्टम है, ये सारी चीज़ें इसलिए की हैं कि जो लेबर मार्केट है उसमें शफाफियत आ जाए, किसी के साथ ज़्यादती ना हो। पहले ये होता था अपने कफ़ील के साथ काम करते हैं, हमें पता भी नहीं कि हमने क्या काम करना है, कितनी हमारी ड्यूटी है, हमने छुट्टी जाना नहीं जाना। जब से सऊदी अरेबिया आप आए हैं, आप अपने कफ़ील के साथ काम कर रहे हैं। अगर वो उसको आपका काम पसंद नहीं आया या आपको उसका काम नहीं पसंद आया, आपने छोड़ा या भाग गए या कोई मसला हो गया तो हरूफ हो जाता था, बंदा इधर जलील हो जाता था। दोस्तों अब सारी चीज़ें आपके हाथ में आ गई हैं और ये सारी चीज़ें आपके एग्रीमेंट में चली गई हैं। आपने एग्रीमेंट में सारी चीज़ों को अच्छी तरह चेक करने के बाद फिर आपने उसको ओके करना है। जब सारी चीज़ें तय हो जाएंगी, छुट्टी, खरूज, नहाई, टिकट के पैसे, ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये तो अब आपके हाथ में चली गई हैं। जब आप एग्रीमेंट करेंगे, लेकिन जितना आप एग्रीमेंट करेंगे उस एग्रीमेंट को आप तोड़ नहीं सकते। अगर तोड़ेंगे तो उसकी मुतल्लक भी वीडियो मैंने यहाँ पे मेरे चैनल पे मौजूद है कि आप अगर एग्रीमेंट तोड़ते हैं या आपका कफ़ील या कंपनी एग्रीमेंट कैंसिल करती है या ख़त्म करना चाहती है, वो 7 सूरतें भी उसकी वीडियो मौजूद है। अगर आपका कफ़ील या आपकी कंपनी आपकी मर्ज़ी के बगैर आपकी तनख्वाह काटती है तो ये भी वीडियो दोनों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।